Audio Jungle। पूरे देश में अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस हम आपको बता देते हैं कि 31 जुलाई तक केंद्र सरकार ने सभी जिम सेंटर्स, स्पा, स्विमिंग पूल को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज इसी विषय में हम बात करने के लिए आए हैं पी एकेडमी के ऑनर पवन कुमार के पास। हमें ये बताएंगे कि अनलॉक 2.0 को ये कैसे देखते हैं और इसके साथ ही बताएंगे जब से लॉकडाउन लगा है जिम के मालिकों को किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं पवन कुमार को। मेरा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आपने जितने भी कारोबार है, जिम भी एक कारोबार है जिससे लोगों के घर चलते हैं और एक अच्छा फिटनेस कोई बनाता है तो उस फिटनेस को लेके उसके अंदर, उस इंसान के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो इतनी चीज़ें मोदी जी ने खोल दी है, तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि थोड़ा हम बच्चों की तरफ भी देखें और जितने भी फिटनेस को लेके जिम के यूथ है उनकी तरफ भी देखें, ताकि मोदी जी ने जो फिट इंडिया एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के आग्रह पर जो पूरे हिंदुस्तान के यूथ ने उसको आगे बढ़ाया था, उसी मुहिम को लेके हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि फिट इंडिया जब भी फिट रहेगा जब जिम खुलेंगे। तो पवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं जिम को बंद हुए और आपका अगर ये देखा जाए तो ये एक आपका व्यापार भी है, तो घर चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है? जितने भी जिम ओनर है, आपकी बात होती होगी सबसे दिल्ली में, क्योंकि आपको सभी जानते हैं। क्या क्या बात हुई आप लोगों की आपस में? मेरी जितने भी जिम ओनर है सबसे बात होती है। जिम के अंदर हर जिम में 4 से 5 कोच होते हैं और 2 से 3 हेल्पर होते हैं। तो जो जिम कोच है 1-2 महीने तक तो उन्होंने, मतलब ये जो भारी समस्या आई थी कोरोना की हमारे देश पे, तो उसको लेके जिम बंद थे तो उन्होंने झेला। 2 महीने के बाद सबको काफ़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उससे जितने भी जिम कोच है और जितने भी हेल्पर है जिम में काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कोच हो या हेल्पर हो, उनके घर में राशन की दिक्कत हो रही है और खाने पीने की समस्या आ रही है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो खाना कहाँ से खाएंगे और अपने आप को फिट कैसे रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि थोड़ा बहुत पूरे ऑल इंडिया के जिम की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और आप अगर इन बच्चों पे और जितने भी यूथ है इन पे ध्यान दोगे तो आगे जाके यही देश का भविष्य बनने वाले हैं। पवन जी, मेरा एक सवाल और है आपसे, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, तो इसमें कंपटीशन भी होता है और उसमें भी काफी पैसा खर्च होता है, और जो कंपटीशन जो लड़के खेलते भी हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जो ऑनर होता है, उस पर भी काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो इस साल ये कोरोना आ गया है, ये कितना प्रभावित करेगा इन सबको? हाँ जी, ये एक भारी समस्या है। आपको पता है जो बॉडी बिल्डर एक तैयार होता है वो 18 से 35 साल तक गेम होता है। इससे आगे इंडिया में नहीं होता, बाहर फॉरेन में होता है, इंडिया में नहीं कर पाते। क्योंकि इंडिया में इसलिए नहीं कर पाते कि पैसों को लेके दिक्कतें होती है। कोई बच्चा अगर बॉडी बिल्डर बन रहा है, उसकी शादी हो गई, फिर वो अपने बच्चे और घर परिवार को देखता है और जिम से ही उसका घर और रोज़गार चलती है। तो इतने छोटे समय में कम टाइम होता है। अब देखो 2020 आया तो 1 साल पूरा लोग कंपटीशन नहीं खेलेंगे, और कंपटीशन जो नहीं खेलेगा वो आपको पता है पीछे जाता ही है। जो पीछे हिंदुस्तान में स्पोर्ट्समैन, यहाँ का रूल है, जो पीछे गया वो जाता ही रहता है पीछे। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा वो अगले साल बैकअप कर गया या उसके अगले साल कर गया। फॉरेन में करते हैं बाहर, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए कोरोना से बड़ा फ़र्क पड़ा है। 1 साल हमारे कंपटीशन नहीं हो गए तो लोग बर्बाद हो जाएंगे, समझ लो। उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखो, कोई कंपटीशन हर साल मिस्टर दिल्ली हो रहा है तो हर लड़का चाहता है कि मैं मिस्टर दिल्ली बनूं, मिस्टर इंडिया बनूं। फिर आगे तो आपको पता ही है नेशनल इंटरनेशनल है। अब
जैसे 2019 के मिस्टर इंडिया बने थे तो वो सबको सर्टिफिकेट दिखाए गए, 2020 का कौन दिखाएगा, क्योंकि कंपटीशन होना है नहीं। हमारी पी एकेडमी जिम है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है भगवान की कृपा से, और हमारे गुरुजी रोहित गुप्ता जी की आशीर्वाद से ये जिम चल रहा है। मैं उनका ओनर हूँ। तो काफ़ी जिम है, दिल्ली में भी 40 के करीब पी एकेडमी ब्रांच है। तो हम लोगों ने क्या करा, शुरू में सब ने पैसे डिवाइड करके राशन की व्यवस्था कराई, और कुछ जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, यहाँ की सांसद मीनाक्षी लेखी मैडम है, उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया खाना, और कुछ सुनील यादव जी ने। तो हमने सब ने मिल के मुहिम चलाई, काफ़ी पैसा लगा उसमें, काफ़ी खर्चा आया। हमको पता नहीं था इतनी बड़ी लंबी बीमारी आएगी। कोचों ने सब ने पैसे दिए, हमने राशन बांटना स्टार्ट करा, चालू करा। 1 महीना गया, 40 दिन गए, 2 महीने हुए, उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा स्लो होता गया, क्योंकि सबको पैसे की प्रॉब्लम आती गई, क्योंकि जिम बंद है। अगर जिम हमारे चल रहे होते तो हम हर एक परिवार को जो हमारे आसपास रहता गरीब, उसको हम बिल्कुल खाने की जो हमने मुहिम चलाई थी तो हम उनको राशन देते। अब थोड़ा राशन देने में हमें भी दिक्कत हो रही है। मैं अपने देशवासियों को संदेश देना चाहूँगा, जितना आप फिट रहोगे उतना आप हिट रहोगे। तो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि हमारे जिम खोले जाए, और जिम खोलने के बाद जो हम लोग अपना किराया नहीं दे पा रहे, जो हम रेंट पे जगह लेके चला रहे हैं, उसमें भी हमको थोड़ी राहत दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा माफ़ करो, थोड़ी राहत दी जाए। उस राहत से हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कोचेस है और जितने भी ओनर है, उनके दिल पे जो आज ये एक पत्थर जैसी बोझ रख दिया है, तो वो बहुत परेशान है। इससे लोग सुसाइड भी कर लेंगे, और भारी समस्या भी आ सकती है, और इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो आपको पता है वैसे बीमार हो जाएगा बंदा। जब बीमार होएगा तो पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए। Audio Jungle.